बिल्कुल देखिए बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा था, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। विवेक तन्खा साहब ने बात रखी और ये कहा गया कि चुनाव जो कराए जा रहे हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी। उन्होंने पूछा है राज्य निर्वाचन आयोग से कि क्या संविधान के अनुसार ये चुनाव है, यदि है तो आप चुनाव कराएं, निर्णय आप ले। तो ऑलरेडी निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही निर्णय ले चुका चुनाव की, और पहले जो डेट होगा, पहली तारीख का जो चुनाव होगा वो 6 तारीख को होने जा रहा। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, क्या कहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और गेंद निर्वाचन आयोग में चले गए। थोड़ी देर पहले आप भी बैठक कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि इसे एक तरह से स्टे के रूप में देखें या चुनाव होंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय के का पूरा निर्णय मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो अभी आप जो बता रहे हैं उस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग पर जिम्मेवारी सौंपी गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उनके आदेश उसके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान तो सभी करते ही हैं, पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह भी एक संवैधानिक संस्था है। उसने पहले जो तारीखें दी हैं निश्चित रूप से वो संविधान सम्मत होंगी, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं उसका पालन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, या पूरी गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में चली गई? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया था जो तारीख, जिन तारीखों में चुनाव होना है। अब उन्हीं से पूछा कि संविधान के अनुरूप करा रहे, लेकिन आधार जो बनाया गया था वो आरक्षण को लेकर बनाया गया था, परिसीमन को लेकर बनाया गया था। देखिए, मैं उस बहस में तो था नहीं, लेकिन जो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ही राज्य निर्वाचन आयोग पर पुनः यह जिम्मेवारी सौंपी है, और राज्य निर्वाचन आयोग संविधान सम्मत कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनाव को लेकर? हम 24 घंटे 7 दिन पूरे वर्ष हमेशा किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। ये तो वैसे भी गैर दलीय आधार पर होने वाला चुनाव है, इसमें कोई सिंबल होता नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता और आम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए इस चुनाव को लड़ते हैं। जो भी आएंगे, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जिस तरह से पंचायती राज को मजबूत कर रही हैं, उनको पावर दिया है, आर्थिक पावर मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली, सतत पंचायतों को मजबूत और सक्रिय बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उस दिशा में ये एक कदम और होगा।